एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एक ही चैनल के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस प्रोवाइड करवाने जा रहा है। आई एम रितु शर्मा, हैविंग 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग आपके लिए क्लास 10 के चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। टुडे इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, स्फेरिकल लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन, पावर ऑफ लेंस एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो चलिए वन बाय वन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चैप्टर का नाम था लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि व्हाट इज अ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस रूम के अंदर टोटली डार्कनेस कर दूं बेटा, तो क्या मुझे कोई चीज नजर आएगी? नहीं, क्योंकि जब तक लाइट अवेलेबल नहीं है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मेरी आंखों में क्या कर रही है? सेंसेशन, चीजों को देखने की। चलिए नेक्स्ट, अब बात लाइट की कर रहे हैं तो इसके नेचर की बात कर रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। जो लाइट है, जिस सोर्स से निकल रही है एमिटेड लाइट, उसके पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल बट इट हैज ड्यूअल कैरेक्टर। एक्चुअली में लाइट के नेचर को लेकर जो साइंटिस्ट थे ना बेटा, उनके बीच में काफी कंट्रोवर्सी रही। कुछ के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो एक वेव की तरह से बिहेवियर कर रही थी, जबकि कुछ के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह से बिहेवियर कर रही थी। लेकिन एट लास्ट क्या पता चलता है कि इट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। ना तो ये पर्टिकुलरली वेव की तरह से बिहेवियर कर रही है, ना ही पर्टिकुलर पार्टिकल की तरह से ये ड्यूअल बिहेवियर शो कर रही है। इट इज एमिटेड और एब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल बट प्रोपोगेट्स एज अ वेव। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि सीनियर क्लासेस में ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन, कुछ बेटा टर्म्स हैं जो हमें लाइट वाला चैप्टर समझने के लिए समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं आती है, बट हाँ आपको समझ आनी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। रे ऑफ लाइट, 6 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a ray of light is an imaginary straight line drawn in the direction of propagation of light. As we know that light always travels in a straight line, ठीक है, और लाइट को हम हमेशा एक रे ऑफ लाइट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ बीम ऑफ लाइट, जब ये बीम ऑफ लाइट क्या है बेटा? अ कलेक्शन ऑफ लाइट रे। जब ये दो या दो से ज्यादा लाइट रे एक साथ ट्रेवल कर रही है तो तब हम इसको क्या बोल देते हैं? बीम ऑफ लाइट। नाउ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं? विच कैन एमिट देयर ओन लाइट, जो अपने अंदर से खुद की लाइट को एमिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल एंड मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, जैसे कि सन नेचुरल, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब मैनमेड। नाउ नॉन ल्यूमिनस, ऑब्वियस सी बात है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ओन, जो खुद से अपनी लाइट नहीं निकालते, जबकि जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया हमारा मून। क्लियर बेटा? तो मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। नाउ मीडियम, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। एग्जाम्पल ए ऑफ वाटर ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह से भी प्रोपोगेट कर रही है, और हमने साउंड वेव के बारे में पढ़ा था। एंड साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम, बट क्योंकि पार्टिकल की तरह से बिहेवियर भी कर रही है, तो जो लाइट है वो मीडियम में भी चल सकती है, विदाउट मीडियम भी चल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार सिंपल से इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द बाउंसेस बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल लैंग्वेज में आप सिर्फ अगर इतना भी कर लोगे ना, द बाउंसेस बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर मेरे पास एक रबर की बॉल है,
मैंने इसको वॉल के ऊपर फेंका, वो टकरा कर वापस लौट कर आएगी मेरे पास, ठीक है। तो जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर डाली जाती है, टकरा कर वापस लौट कर आ जाती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से बेटा समटाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, और ये टॉपिक जो है मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो अननेसेसरी हम लोग इनको ज्यादा डीप में जाए। हम लोग जो आगे अभी न्यू कॉन्सेप्ट हम लोगों को 10th क्लास के इंक्लूड होने हैं बेटा, उनको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 लॉ थे यहाँ पर। पहला क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई एट द सेम प्लेन, और सेकंड था हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? तो ये दोनों लॉ जो है वो आपको बेटा लर्न कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर स्टार का साइन बना दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्फेरिकल मिरर। नाउ दिस इज द बेस ऑफ अवर चैप्टर। मोस्टली अब हम इस चैप्टर में स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर। अभी जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा वो पढ़ा हमने प्लेन मिरर के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल मिरर के थ्रू। तो स्फेरिकल मिरर होते क्या चीज है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 इज कॉल्ड कनकेव एंड नंबर 2 इज कॉल्ड कन्वेक्स। ये बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो, जहां पर कोई मिरर कर्व इनसाइड है, ठीक है, वो वाला मिरर हो गया मेरा कनकेव। जिसमें ऐसा मिरर जिसमें जो कर्व साइड है वो बल्गिंग आउटसाइड है, दैट इज कन्वेक्स। तो समटाइम्स बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा ड्रॉ कर आ जाता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब बात आती है बेटा, तो मैं पहले ये बता देती हूँ आपको कि ये जो मिरर्स है ना, ये आए कहाँ से। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो दोनों मिरर हैं ये एक होलोस्फीयर के पार्ट है। सपोज दिस इज अ होलोस्फीयर। अब अगर इस होलोस्फीयर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये जो 2 हाफ सर्कल बन गए या हेमिस्फीयर जो बन गए हैं, ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर की तरह से बिहेवियर करता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बेटा कि मिरर से रिलेटेड कुछ हम लोगों को आइडेंटिफिकेशंस दे रखी हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी मैंने आपको बताया था, कनकेव मिरर में कर्व्ड इनवर्ड, जबकि कन्वेक्स में कर्व्ड आउटसाइड। इसका अनदर नेम जो है ये लर्न करना है आपको। जो कनकेव मिरर होता है ना बेटा, वो क्या करता है, जो भी बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो सबको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, अक्यूमुलेट कर देता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। वाइल जो मेरा कन्वेक्स मिरर है, अगर इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट को डाला जाता है तो ये क्या करता है, उनको डाइवर्स कर देता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अ बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो भी कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है वो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी, यहाँ पर वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएंगी। नेचर ऑफ इमेज, इससे जो इमेज बनती है कनकेव मिरर से, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन अवर अर्लियर क्लासेस। आई हैव ऑलरेडी sorry, I'm again told you that what is real image and what is virtual image. The image which can be obtained on a screen are known as a real image, while the images which cannot obtain on screen are known as virtual images. तो इसकी जो इमेज है रियल बन सकती है, वर्चुअल बन सकती है, और अगर साइज की बात करें बेटा, इनलार्ज मतलब बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन की डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। जबकि जो मेरा कन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, एक तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, एंड डिमिनिश्ड मींस छोटी बनती है। तो इसका ये जो वाला पॉइंट है ना हमारे बेटा, इसकी वजह से इसके हम जब यूजेस पढ़ेंगे तो इनके यूजेस इनकी इसी नेचर ऑफ इमेजेस के ऊपर डिपेंड कर डिसाइड किए जाते हैं। अब फोकस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यूजेस वाला जो टॉपिक है, जब हम लोग इनसे बनने वाले रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग इनके यूजेस को तब अगर अच्छे से पढ़े तो मुझे ना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम थोड़ा इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर हमें पहले समझाने के लिए एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, एक कनकेव मिरर लिया मैंने, ठीक है, कनकेव मिरर लेकर मैंने क्या किया,
उसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। सपोज, ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से अरेंज करना है। सपोज मेरे पास ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव मिरर है, और ये है मेरे पास एक पेपर। तो मुझे सन, सपोज इधर सन है, तो सन से आने वाली जो इमेज है ना, मुझे इस तरह से इस मिरर को एडजस्ट करना है कि इस पेपर के ऊपर जो मुझे सन की इमेज है वो दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जो मेरी इमेज, स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जो मेरी इमेज मुझे पेपर के ऊपर दिखे ना, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे क्या करना है, कभी मुझे शीट को या फिर कभी मुझे अपने मिरर को आगे पीछे कर कर देखना है कि मेरी जो शार्प इमेज बन रही है सन की, वो एक ही पॉइंट पर लगे कंसंट्रेट हो जाए। नाउ अब इस कंडीशन में क्या करना है, होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। मुझे 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट उसी पोजिशन पे अपना मिरर और अपना अगर मैं शीट रखती हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाई, आप क्या देखोगे बेटा, एक्चुअल में आपको लगेगा मैडम ये तो एक मैजिक हो गया। अगर आप सेम इसी तरह से करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जो मेरा पेपर था उसमें से स्मोक निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप उसी पोजीशन में करके खड़े हैं, उसको आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की वहां पर, तो हम क्या देखेंगे, अगेन 10 to 15 मिनट्स बाद वहां पर क्या होगा, वहां पर एक फायर जनरेट हो जाएगी, कागज में आग लग गई, है ना, एक मिरेकल। क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव मिरर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस केस में हुआ क्या, सपोज दिस इज द पेपर शीट, ठीक है, और इस शीट के ऊपर ये मेरी इमेज बनी सन की, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है, सारी लाइट रे को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कर देता है। तो यहाँ से सन की जितनी भी लाइट रे इसके ऊपर पड़ रही थी उन्होंने एक पॉइंट पर उसको कंसंट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से अब इतनी ज्यादा हीट यहाँ पर जनरेट हो गई, मतलब कि अक्यूमुलेट हो गई, कि जो पेपर है इसने अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लिया और यहाँ पर फायर लग गई, है ना, इंटरेस्टिंग सी थिंग। तो अब हमें कि ये जो मेरा सन था और सन की जो इमेज बनी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, या यहाँ से मुझे क्या करना है कि मैं इमेजेस कैसे बनाकर देखूं, इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना है, एक अगेन एक्टिविटी दे रखी है कि मैंने एक कनकेव मिरर लिया, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ जो है मुझे फाइंड आउट करनी है अप्रोक्सीमेटली, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरा मिरर स्टैंड होता है उस मिरर स्टैंड के ऊपर मैंने क्या किया बेटा, मिरर को एडजस्ट किया। अब इसके ऊपर मुझे अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखकर मैं उसकी अलग अलग इमेजेस को देखूंगी। तो इन सब को समझने के लिए मुझे क्या करना है, पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी मुझे, जो कि मेरी क्या करेंगी, रे डायग्राम को जानने में हेल्प करेंगी। तो वो जो टर्म्स है ना बेटा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले टर्म है हमारी, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पोल होता क्या चीज है, अगर मेरे पास स्फेरिकल मिरर है कनकेव या कन्वेक्स, इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, दिस मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, चाहे वो मेरा कनकेव मिरर है चाहे वो मेरा कन्वेक्स मिरर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है मेरी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है इसका जो पोल है, इस पोल से होती हुई मैंने अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दी तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, देयर इज नो लेटर टू रिप्रेजेंट दिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फोकस। अब ये फोकस क्या चीज है, हमने अभी पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई कनकेव मिरर है, दिस इज इट्स P, ठीक है, दिस इज इट्स P, तो इसके ऊपर पड़ने वाले जितने भी पैरेलल लाइट रेज हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, एक पॉइंट पर जाकर अक्यूमुलेट हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है जी, तो ठीक इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है लाइट रे, अगर सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से मैंने लाइट रे डाली और वो जिस पॉइंट से हमारी डाइवर्ज हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है, और ये क्या चीज है,
हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो स्फेरिकल मिरर हैं वो कहाँ से बने, एक होलोस्फीयर का एक पार्ट था। तो जिस समय ये एक होलोस्फीयर था, इस होलोस्फीयर का जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल मिरर। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror should lie in front of the concave mirror, while in case of convex mirror it lie on the back of the convex mirror. Clear? This is center of curvature. ठीक है, there is P, there is F, and this is C, this is F, and this is P. आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा मेरी है क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरी कि ये जो मेरा एक स्फेरिकल स्फीयर था मेरा, इसकी जो रेडियस है ये हो गई मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो PC इज इक्वल टू आर। क्लियर? नेक्स्ट और हमारी जो टर्म है वो आएगी बेटा हमारी, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब ये फोकल लेंथ क्या चीज है, हमने पढ़ा था कि ये मेरा अगर सपोज कनकेव मिरर है, यहाँ पर ये था इसका P, ठीक है, यहाँ पर था F और ये था मेरा C। तो P से F तक की जो डिस्टेंस है PF इज इक्वल टू स्मॉल f। फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं बेटा, इन टर्म्स से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो वंस इन अ वाइल बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी गई है, बट इन टर्म्स का जो इस्तेमाल है वो हमें रे डायग्राम्स के लिए जरूरी है। तो जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि पोल क्या चीज होती है, फोकस मेरा कहाँ पर है मिरर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, तो तब तक मुझे रे डायग्राम जो है वो इजिली समझ में नहीं आने वाले। तो अब आपको क्या करना है, इन सारी टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है। एंड द लास्ट टर्म इज अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या चीज है बेटा, अपर्चर जो मेरा कोई भी स्फेरिकल लेंस है, चाहे कनकेव है या कन्वेक्स है, इसमें जो ये वाली डिस्टेंस है ना मेरी, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। और हम लोगों को क्या करना है, रे डायग्राम्स के लिए हम लोगों को ऐसे मिरर का सिलेक्शन करना है जिनका अपर्चर हमारा स्मॉल हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, रूल्स फॉर रे डायग्राम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। there are 4 rules of each spherical mirror, मतलब कि 4 for spherical mirror, सॉरी concave mirror and 4 rules for convex mirror। तो हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको यहाँ पर concave mirror के जो रूल है बेटा वो समझाऊंगी, क्योंकि अगर हम दोनों मिरर्स को एक साथ लेकर चलेंगे ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, वापिस हम इस स्लाइड पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्या है, दोनों का साथ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 1 by 1 सेपरेटली समझाऊंगी। तो पहले हमने क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर रे डायग्राम एंड फॉर अ कनकेव मिरर। तो बेटा जब तक आप लोग ये रूल्स लर्न नहीं करोगे, आप लोगों को रे डायग्राम्स जो है वो आएंगे नहीं। रे डायग्राम्स एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, बट रट्टाफिकेशन बेटा वहां पर काम में नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना, एक टेबल गिवन है हमारी बुक में, हम लोग वो बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन रट लेते हैं, लेकिन वहां पर तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें रूल्स पढ़ने जरूरी हैं। तो चलिए, पहला रूल क्या कहता है हमारा कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर। और मैंने बताया था अभी आपको कि आज हम सिर्फ कनकेव मिरर को ही कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, मैंने उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना ली है, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है बेटा हमारा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो लाइट रे कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइट रे डाली। और आपको एक बात दिमाग में रखनी है बेटा कि जो लाइट वाला चैप्टर है ना,
उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एरो के साइन को ऊपर कंसिडर करना है। एरो का साइन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि अब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर जा रही है, हमारे फोकस से। तो ये मेरे फोकस से होकर चले गए। दिस इज द फर्स्ट रूल। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई लाइट रे मिरर से टकराई, टकराने के बाद वापस लौट कर चली गई। आपको ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना, अभी आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है? इसके बाद सेकंड रूल बेटा, अब हमारा सेकंड रूल क्या था कि आर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, और आर रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ, हमें कन्वेक्स मिरर तो पढ़ना ही नहीं है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट रूल है वो सेकंड रूल का जस्ट अपोजिट है। कैसे? चलिए एक बार देखते हैं। मैंने अगेन एक कनकेव मिरर बनाया बेटा, ठीक है, इसमें सेम मैंने पोल बना लिया, फोकस बना लिया एंड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। अब क्या है यहाँ पर कि अगर कोई लाइट रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फोकस जो हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के से इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से लाइट रे आई। अब देखो, जिस भी पॉइंट से बोला जाता है ना, उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए आपकी लाइट रे आनी चाहिए। इस बात को दिमाग में रट लेना, ठीक है। एरो का साइन लगा दिया मैंने क्योंकि इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था, ये जो फर्स्ट रूल वाली लाइट है, एक बार मैं इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से चली गई। सेकंड रूल में फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। चलिए थर्ड रूल। अब थर्ड रूल है बेटा हमारा, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रूल। यहाँ पर क्या था कि a ray passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। ये जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आई, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्शन होगा, टकराकर वापस लौट कर चली गई है। चलिए एक बार दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कनकेव मिरर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इसके लिए मुझे मिरर थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। तो दिस इज सी, दिस इज पी एंड एफ, ठीक है। आप लोगों को स्केल से करनी है। तो सी से अगर लाइट रे आती है, सी से अगर लाइट रे आएगी, इधर से आई, इधर से टकरा कर वापस निकल चलेगी। एक बात और बेटा आपको दिमाग में क्या रखनी है, जब कभी भी आप लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको रफ हैंड से डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करनी है। यू हैव टू यूज द you have to use pencil and scale for your diagram, and your pencil should be sharpened properly. Clear? Now the next and the last rule is fourth rule. According to this rule, अगर कोई लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे मेरी पोल पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, दिस इज अवर पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल पर अगर वो इंसिडेंट होती है तो उतना ही एंगल बनाते ही वो वापस लौट कर चली जाती है। तो जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये चारों रूल बेटा आपको लर्न करने हैं। अभी हम लोगों ने केवल कनकेव मिरर के रूल पढ़े हैं, कन्वेक्स मिरर के रूल। जब मैं कनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स आपको बनवा दूंगी ना, उसके बाद फिर मैं वापस से आप लोगों के लिए कन्वेक्स मिरर के जो रूल है उनको बताऊंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स। तो आपको अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, स्केल के साथ रेडी रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए एक क्या काम है, एक तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ में आपको हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए टेक केयर।